देवापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ही में एक बहुत ही घनघोर जंगल था। उस जंगल में कई सारे राज दफन थे जो उस गांव के लोगों को भी अब तक नहीं पता था। गांव के काफी सारे लोगों ने तो यहाँ तक भी मान रखा था कि उस जंगल में जाने के वाला दोबारा कभी उस जंगल से नहीं लौटता था। गांव में उस जंगल के बारे में काफी सारी अफवाहें भी उड़ चुकी थी। गांव के कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह रखा था कि उस गांव में उस जंगल की तरफ जो भी जाएगा वह दोबारा लौटकर उस गांव में कभी नहीं आएगा। गांव के कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा था कि जब वे लोग उस जंगल की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने उस जंगल में एक खौफनाक साया भी देखा था। वे लोग कहते हैं कि जब वे लोग गांव से शहर की ओर जा रहे थे और उस जंगल से होते हुए जब वे लोग शहर की ओर बढ़ ही रहे थे कि वहां पर अचानक ही एक महिला काफी लंबी चोटी के साथ उस जंगल में भागती हुई उन्हें नजर आई थी। वे लोग काफी डरे हुए, काफी सहमे हुए से उनकी बातें सुन रहे थे। भले ही ये सब झूठ हो या ना हो, गांव के सभी लोग उनकी इन बातों को बड़ी ही गहराई से सुन रहे थे। वे लोग भी सभी गांव वालों को सतर्क कहते हैं कि उस जंगल की तरफ जाना यानी मौत को बुलावा देना है और कोई भी लकड़ियां काटने के लिए भी उस जंगल में ना जाए, ऐसी प्रार्थना उन सभी गांव वालों से करते हैं। लेकिन उस गांव में एक बड़ा ही लालची लकड़हारा भी रहता था। उस लकड़हारे की सोच यह थी कि वे लोग कोई भी लकड़ी ना काटे, इसलिए झूठ मूठ में ही ये सब अफवाह फैला रहे हैं और इसीलिए वह उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और अगले ही दिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। वह अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर उस जंगल में पहुंचता है और वहां पर देखता है कि वहां पर काफ़ी सारी सूखे पेड़ पड़े हैं। वह काफ़ी खुश होता हुआ उन पेड़ों के पास पहुंचता है और उन पेड़ों की कटाई शुरू कर देता है। वह बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो उसकी लॉटरी ही निकल गई है। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ हैं जिनकी लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी है। ये सब बाज़ार में बड़ी ही आसानी से बिक जाएंगे। यह सोचकर वह बड़ा ही खुश होता हुआ उनके पास जाता है और उन पेड़ों की कटाई शुरू कर देता है। काफ़ी देर यूं ही बीत जाते हैं। वह एक पेड़ काट लेता है और उन पेड़ों के ले जाने लायक टुकड़े करने लगता है। तभी वहां पर पीछे अचानक ही वह लंबी चोटी वाली महिला उसके सामने भागती हुई नजर आती है। वह उसे देख घबरा जाता है कि आखिर वो कौन थी और उसकी इतनी लंबी चोटी कैसे हो सकती है। क्या वह कोई इंसान थी या फिर कोई शैतान। वह इस बात को थोड़ा नज़रअंदाज करता है, लेकिन अचानक ही उसे गांव में सुनाई गई उस कहानी की याद आ जाती है जो पिछली रात उन लोगों ने उसे बताई थी कि उस जंगल में एक लंबी चोटी वाली चुड़ैल घूम रही है। आगे कहानी हम जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले।